सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। और आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी। अगर आप कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी अकेडमिक सेशंस बहुत अच्छे चल रहे होंगे। सो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडी की। मतलब कि पढ़ाई में कई बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है कि वो ना पढ़ने जब बैठते हैं तो वो कंसिस्टेंस नहीं कर पाते। मतलब कंटिन्यूअस कुछ देर तक नहीं बैठ पाते, लगातार वो 1 1 2 घंटे नहीं पढ़ पाते। मतलब बेसिकली उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, मैंने ना जब 3 4 साल पहले से जब से पढ़ाना चालू करा, ठीक है, बेसिकली 4 साल हो गए, तो 4 या 5 साल में जो मैंने पढ़ाना चालू करा तो मैं बच्चों से जब इंटरेक्ट हुआ तो मुझे पता लगा बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो बच्चों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो उनको हम स्टूडेंट प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। बेसिकली जब मैं स्टूडेंट था और अभी भी मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी भी और पहले भी आती थी। सो अब तो हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को फेस करना जान जाते हैं। बट अगर आप छोटे होते हैं और इवन आप छोटे नहीं बड़े भी होते हैं, सो अगर आपने कभी उस तरह की प्रॉब्लम या उस तरह का फेस नहीं देखा अपनी लाइफ में, तो जैसे ही वो सडनली आपके पढ़ाई के रूप में या उस सिनेरियो के रूप में आता है या उस तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, स्टूडेंट प्रॉब्लम्स कई तरह की होती हैं। जैसे ही वो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं आप उसको समझ नहीं पाते डील कैसे करें, कैसे उसको फेस करें। और आपके मन में आता है कि काश कोई ऐसा हो जिससे मैं ये प्रॉब्लम डिस्कस करूं, या काश कोई मुझे बताए कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं, उभर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते वक्त या समझाते हैं ये चीज़ कि बेसिकली उन्होंने इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करा था या कैसे कैसे इससे आप बाहर निकल सकते हो या आने वाली ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब बेसिकली वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। उसी तरह से बेटा हम लोग अपने चैनल पर एक नॉर्मल छोटी सी सीरीज रखा करेंगे जिसका नाम है फाइंड द सोल्यूशन, है ना। फाइंड द सोल्यूशन सीरीज में हम लोग आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम एक एक वीडियो के तौर पर लाया करेंगे, जिसका मोटिव बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो को ना रखना होगा। बहुत छोटी वीडियो में मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने 4 साल 5 साल में या बेसिकली मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ जब से मैं बचपन से पढ़ रहा हूं जो मैंने फेस करा और उसको कैसे डील करा उसको आपसे बताऊंगा कि हाँ भाई आप ऐसा कर सकते हो। मैं सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स पे बात करूंगा जो मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करे और जिससे आप उस चीज़ को सॉल्व करने में आपको सहायता मिले, है ना। और मैं 100% श्योर हूँ मैं उन्हीं चीज़ों पे बात करूंगा या उन्हीं चीज़ों के चर्चाएं करूंगा जिसको मैंने हाइपोथेटिकल कभी नहीं सोचा हो, जिसको एक मनगढ़ंत बात नहीं है, जिसको मैं पहले अपने ऊपर अप्लाई कर लेता हूं या अप्लाई कर चुका हूं, तो आपको जिससे बहुत आसानी मिले कि आप उन प्रॉब्लम से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। मैं सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आज के मतलब ये हमारी सीरीज का फाइंड द सोल्यूशन की सीरीज का ये इंट्रोडक्शन था। अगर आज की मैं टॉपिक की बात करूं तो आज का मेन टॉपिक रहने वाला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन बहुत बहुत सिंपलर है मेरे मायने में। ठीक है, कि देखो मैं चाहे कहीं सेमिनार में जाता हूँ, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, चाहे कभी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों की ये प्रॉब्लम मतलब मेरे को अगर मैं किसी क्लास में गया और मैंने बच्चे से डिस्कस करा तो उस 10 बच्चों में एक बच्चा तो ऐसा निकलता ही है जो ये बोलता है कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पता है मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बैठता हूँ 5 मिनट पढ़ा, 6 मिनट पढ़ा, उसके बाद मेरा मन हट गया, अब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या अब मेरे किताब से ध्यान भटक रहा है, या मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, या बहुत सारी बात है। तो मैं अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे रखूँ, मैं अपनी स्टडी को नॉर्मली कैसे बढ़ाऊँ। तो देखो इसको ना मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूँ कि बेसिकली जब मैंने लास्ट ईयर मैं 1 महीने मतलब अब तो मेरे पास ना बहुत ऐसे टाइम का बिजी शेड्यूल है। ठीक है, तो अभी मैं जिम वगैरह नहीं जा पा रहा, बट मैंने लास्ट टाइम ना 1 1.5 महीने से जिम करी थी। तो नॉर्मली मैं जिम गया। ठीक है, सो जिम में क्या हुआ, जैसे मैं जिम गया तो वहाँ पर ना ऐसे बहुत सारी आपको पता है मैं यूनिसेक्स में गया था, मतलब जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही रहते हैं आजकल जिम में। ठीक है, तो जैसे मैं गया तो वहाँ पर लड़कियाँ बहुत सारी जिम कर रही थी नॉर्मली। ठीक है, तो जब वहाँ पर लड़कियाँ बहुत सारी जिम कर रही हैं, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि एज अ गर्ल वो 50 किलो के डंबल उठा रही हैं, बेसिकली 50 किलो के सेट्स मार रही हैं, 50 किलो के, 20 किलो के, 10 किलो से, है ना। मतलब बेसिकली एक नॉर्मल, आप बिगिनर हो, मैं तो बिगिनर था। ठीक है, बट क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, सो ऐसा लगता है कि यार ये लड़कियों को इतना सारा उठा रही है, मेरे से तो उठाया नहीं जाएगा। और इवन आपको थोड़ा सा अपने अंदर से ऐसा लगता है यार ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कर रही है ना भाई, 20 किलो 50 किलो। और आपको आपका जिम ट्रेनर, जैसे कि मैं गया, मैंने बोला सर कि ऐसा ऐसा, मतलब आज मेरा नए ज्वाइनिंग है, तो उन्होंने मेरे को वार्म अप के बाद उन्होंने बोला कि भाई तुम ना 5 किलो का डंबल उठा लो। और 5 किलो का इवन मैंने डंबल उठाया और 5 किलो भी मुझे ना, मतलब जब मैं कर रहा तो मेरा राइट हैंड तो वर्केबल था, मतलब मैं वर्क कर रहा था, बट मैंने लेफ्ट हैंड, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड से कभी उतना ऐसा कोई भारी सामान उठाया नहीं, तो मेरा लेफ्ट हैंड ना ऐसे उसको 5 से 7 रैप के बाद वो उठ भी नहीं रहा। तो मुझे कह रहे कि पहले आप 2.5 से करो, मतलब आप पहले दिन 2.5 से करो, पहले आप रैप बनाओ,
फिर चीज़ों को बढ़ो, तो मतलब एक अपने अंदर से ना एक अलग सी शर्म आ रही, मतलब यार कि यार मतलब मैं कितना पीछे हूँ। मतलब एक लड़की है जो वहाँ 20 किलो के डंबल से मतलब वो बेसिकली क्या नाम है वार्म अप कर रही है, मतलब नॉर्मल वार्म अप वो 10-10 15-15 किलो से कर रहे हैं, 20-20 किलो से सेट लगा रहे हैं, और यहाँ आप गए हो आप 2.5 और 5 किलो की बात करो। 2.5 तो मतलब 2.5 तो चलो फिर आप 5 से लगा रहे हो बेसिकली, 2.5 तो चलो बहुत छोटा था मेरे लिए, लेकिन 5 से लगा रहे हो वो बहुत कम है। मतलब पूरी पूरी जिम में ना मेरे को एक अजीब सा लग रहा है। चलो लड़को हो तो लड़के ठीक है, ऐसा बॉय अगर आप देखते हो किसी गर्ल को तो ऐसा माइंड में आता है। देखो वैसे तो वैसे इक्वालिटी में मैं बिलीव करता हूँ, बट एक बात कह रहा हूँ फिर भी कहीं ना कहीं मन में आता है यार ये लड़की हो के और ऐसा आपसे छोटी हाइट की हैं, आपसे कमजोर दिख रही हैं, बट वो ऐसा सेट मार रही हैं, तो ऐसा अजीब सा लगा मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि भाई यार ऐसे मैंने अपने सर से बोला कि सर ऐसे मतलब यार ऐसे तो सर मेरी बॉडी पता नहीं कब मैं 50 किलो उठा पाऊंगा, मेरे से तो अभी 50 किलो उठाने का रैप ही नहीं लग रहे। तो ना वहाँ पर उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, तुमसे 5 किलो उठ रहा है, 10 किलो उठ रहा है, ठीक है, आपसे जितना उठ रहा है 2.5 भी उठ रहा है, ठीक है, तो आप ना आप नोटिस करो कि वो लड़की, उन्होंने ऐसा मेरे को बताया कि आप नोटिस करो उससे रैप कितने लग रहे हैं। तो मैंने नोटिस करा कि उससे वो जैसे 20 किलो का या 15 किलो का उठा रही है, उससे रैप लग रहे हैं 5-6, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करके 5 बार 6 बार, बस 6 बार ऐसे रैप मार रही है, 6 रैप के 2 सेट मार रही है, 3 सेट मार रही है, ठीक है। बट जैसे अगर मैं 5 किलो का उठा रहा था तो मेरा जो हाथ दर्द भी कर रहा था वो 10 से 15 मारने के बाद हो रहा था, है ना। तो उन्होंने बोला कि आप ना रैप बढ़ा लो, ठीक है, आपका वर्क उतना ही करेगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या, ठीक है। तो मैंने ऐसा करा कि मैंने अपने नॉर्मली भाई वो 20 किलो से जहाँ 5 7 8 मार रही है, मैंने भाई 5-5 किलो से 2-4 दिन में मेरा मतलब जब मेरी कंसिस्टेंसी बनी तो मेरे 5 किलो से भाई 15-15 20-20 मतलब मैं 20-20 के रैप निकाल रहा हूँ 5-5 से। उन्होंने बोला कि अब 5 से तुम 20 के रैप निकालने लगे ना, अब अपना डंबल चेंज करो, अब आप 10 का डाल दो, अब आप 10 से करा करो। जब मैंने 10 से करा ना तो मुझे वही सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो मुझे 5 से करनी पड़ रही थी। अच्छा, तो यानी मेरे को ना वहां से एक सिनेरियो समझ आया। अब मुझे नहीं पता लगा कि आपको वो बात समझ आई कि नहीं, लेकिन मैं आपको इसको समरैप करता हूं और इससे जो कंक्लूज निकलता है वो कंक्लूजन बताता हूं, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरीके से एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, वो नॉर्मली मान लेते हैं 2 घंटे कंसिस्टेंसी से पढ़ लेता है, ठीक है, वो 2 घंटे कंसिस्टेंसी से पढ़ लेता है। आप देखते हो कि आपकी क्लास में बच्चा है वो 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे कंसिस्टेंसी से बैठकर पढ़ लेता है और उसको सब समझ आता है, वो टीचर का फेवरेट है, उसके मार्क्स आते हैं बिल्कुल। और आप वो दूसरे बच्चे हो, आप वो दूसरा बच्चा, और जो दूसरा बच्चा है वो बेसिकली 10 से 15 मिनट पढ़ पाता है बस, वो 10 से 15 मिनट पढ़ पाता है बस, ठीक है। लेकिन बेटे अब एक काम करो, ठीक है, आपका प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे ना 2 घंटे की, आपकी प्रॉब्लम अगर कंसिस्टेंसी है तो उसी के लिए बता रहा हूं, आप 10 से 15 मिनट पढ़ लेते हो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, सबसे पहली बात आपका पढ़ने का मन तो करता है, और 10 से 5 मिनट या 10 मिनट भी मान लेते हैं, मोटा मोटा हम मान के चलते हैं आपका 10 मिनट तो मन करता ही करता है। 10 मिनट आप कंटिन्यूअस बिल्कुल अच्छे से दिमाग लगा के नॉर्मली पढ़ लेते हो। 10 मिनट के बाद आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनती, आपका मन भटकने लगता है, ठीक है। तो एक काम करो ना बच्चे, आप 10 मिनट के रैप बना लो, मतलब ये सारा दिन में 2 घंटे एक ही बार पढ़ता है, पूरे दिन में 2 घंटे सिर्फ एक बार पढ़ता है, आपसे 10 मिनट पढ़ा जा रहा है। आप दिन में 10 मिनट के 5 रैप लगाओ ना भाई, 5 से 6 रैप लगाओ, ठीक है, 6 लगाओ, 7 लगाओ, 8 लगाओ। स्टार्टिंग में आप 5-6 से स्टार्ट करो। भाई मेरा 10 मिनट मन करता है, मैं गया फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल में आया, मैं स्कूल से थक के आया, बैठा, अपना नाश्ता वास्ता किया, बैठा, ठीक है, मैंने देखा मेरे पास अभी टाइम है, मैंने 10 मिनट से फॉर एग्जांपल मैंने कोई साइंस की बुक खोली, मैंने 10 मिनट उसको पढ़ा, मैंने उसका एक पेज रीड करा, उसके सारे इंपॉर्टेंस लिखे, अभी मेरे को एक पेज जो 10 मिनट में खत्म हो पाया हुआ। जैसे मेरा ध्यान बढ़ा, मन हटने लगा, जब मैं नहीं करने पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, मैं क्या करा, बुक को बंद कर, ठीक है, मैंने बुक को बंद कर लिया, मैंने 10-15 मिनट का गैप लिया या आधे घंटे का गैप लिया, या मैं अपना कोई काम करने चला गया, फॉर एग्जांपल मैंने अपना मेरे घर का कोई काम था या कुछ भी काम था, मैं आधे घंटे बाद फिर आया, जहां से मैंने चीजें छोड़ी थी 10 मिनट बाद मैंने दोबारा से वहीं से चालू करी, ठीक है, क्योंकि मैं आधा तो पढ़ चुका हूं, आधा पेज पढ़ चुका हूं, आधा बचा है, अगले 10 मिनट में ऐसे कर करके मैंने दिन भर में 10-10 मिनट के 5 से 6 रैप करे। अगर आप दिन में 6 रैप लगाते हो 10 मिनट के, 6 रैप लगाने का मतलब 10-10 मिनट के आपने भी 60 मिनट कर लिए, आपने कितने कर लिए 60 मिनट, आप भी बेटा 1 घंटे पहुंच गए। वो बात अलग है, इसने 1 घंटे लगातार बैठकर पढ़ा, आपने 1 घंटे 6 बार में पढ़ा, आपने 1 घंटे 6 बार में पढ़ा, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में आप अभी सिर्फ ना बैठना सीखो, चाहे 10-10 मिनट बैठो, लेकिन दिन में कई बार बैठो, क्योंकि आपसे लगातार बैठा नहीं जा रहा, ठीक है। देखो आपको अगर अभी तो मैं अभी नॉर्मल समझा रहा हूं, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है कि आपसे अगर कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ रही, ठीक है, अगर आप ज्यादा टाइम नहीं बैठ पा रहे, तो अगर आप जितना भी टाइम बैठ पा रहे हो उस टाइम को उतनी बार बैठो। मतलब अगर आपसे 2 घंटे नहीं बैठा जाता, लगातार 3 घंटे नहीं बैठा जाता, तो आपसे अगर 15 मिनट बैठा जाता तो 15 मिनट आप 4 बार बैठो दिन में,
एक बच्चा जिसकी कंसिस्टेंसी बनती है 3 घंटे की, वो दिन में एक बार बैठता है, 2 घंटे की कंसिस्टेंसी वो दिन में एक बार बैठता है, वो 1 घंटे बैठ के अपनी पढ़ाई खत्म करके चला जाता है। आपसे नहीं बनती, आप बिगिनर हो भाई, हो सकता है आप तक आज तक आपका मन ना करा हो, आज तक आपने बहुत सारे सोल्यूशंस लगाए हो लेकिन आपका नहीं मन करा, आपसे नहीं चीजें सोल्व हुई। अब आप ये तरीका अपना के देखो, मैं 100%, मैं 100 क्या 102% श्योर हूं कि इससे रिजल्ट निकलेगा, इससे रिजल्ट निकलेगा। मैं 21 दिन का चैलेंज भी नहीं लेता भाई, मैं 21 दिन का चैलेंज नहीं लेता, मैं विद इन 10 डेज की बात कर रहा हूं। विद इन 10 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा, 100% श्योर हूं मैं। विद इन 10 डेज, आप 10 दिन बाद इसी वीडियो पर आके बोल देना आपने झूठ बोला तो मैं मान ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। आप 10 दिन बाद आपको कुछ फर्क दिखेगा। क्या फर्क दिखेगा मैं बताता हूं। जब बेटा आप 10 मिनट के 6 रैप लगाने लग गए, मतलब 6 बार बैठने लगे पढ़ने में, लेकिन ये ध्यान रखना वो जो 6 बार बैठोगे ना जो 10 मिनट के लिए, वो 10 मिनट में बिल्कुल ध्यान मत भटकने देना, क्योंकि 10 मिनट तो आप कंसिस्टेंसी बना ही सकते हो ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही नहीं बना पाते। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट बना पाते हो तो अपनी मेन कंसिस्टेंसी आप देखोगे ना कि आपको जब दिन में कई बार बैठना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप देखोगे कि 2-4 दिन तो आप इस चीज को फॉलो करोगे, लेकिन तीसरे चौथे दिन ना आपको 10 मिनट अपने आप कम लगने लगेगा। 100% श्योर आपको 10 मिनट कम लगने लगेगा। आपको लगेगा ये काम करता हूं मैं, रैप को कम करता हूं, वजन बढ़ाता हूं, अपने आप हो जाएगा ये आप खुद से करोगे। आप बोलोगे काम करता हूं, अब 10 मिनट तो मैं बैठ ही लेता हूं, और आप नहीं करोगे तो आप करना, ऐसा करना कि जैसे 3-4 दिन बीतेगा ना तो आप रैप कम कर देना, दिन में 6 बार बैठने के बदले दिन में 3 बार बैठना और अपने रैप को बढ़ा देना 10 के 20 मिनट करना। अब आप दिन में 3 बार बैठो लेकिन 20-20 मिनट बैठो। फिर एक दिन इस रैप को और कम कर देना, दिन में 2 बार बैठना और आधा घंटा बैठना। फिर एक काम करना, दिन में एक बार बैठना और इसको 1 घंटा कर देना। ऐसे धीरे धीरे करके तुम्हारी कंसिस्टेंसी 100% श्योर आपकी बन जाएगी। आप बात समझ आ रही है? ये जो मैंने 6 बार का एग्जांपल लिया, जिनकी मैंने ऐसे बच्चों को बताया और ये मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करा, मैंने अपने कई बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट करा, ठीक है, और इससे 101% रिजल्ट निकले हैं। बेटा आपसे 6 बार के रैप नहीं निकलते, अब 10-10 रैप बच्चों को तो मैंने 10-10 15-15 रैप बनवाए 10-10 मिनट के। ट्यूशंस में हम ऑफलाइन सेंटर में, हमारे अपने ऑफलाइन सेंटर में बिठा के रखा मैंने कि बेटा 10 मिनट तू बैठ के मेरे को समझा पढ़, ठीक है। 10 मिनट बाद मन नहीं करता, फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर 10 मिनट बिठाया मैंने उसको। तो वो बच्चा अपने आप बेटा धीरे धीरे 10 से 15 दिन में आपका अपने आप टाइम बढ़ने लगेगा, और जो आपके जो ये है क्या नाम है कि आप कितनी बार बैठ रहे हो, आपका बैठना कम हो जाएगा, मतलब आपके पीरियड्स कम हो जाएंगे, रैप्स कम हो जाएंगे और आपका वजन बढ़ने लगेगा। यही चीज मेरे जिम के साथ हुई थी कि जैसे जैसे मेरी कंसिस्टेंसी बनने लगी, मेरे सर ने मेरे डंबल बढ़ाने शुरू करी, अपने आप वजन बढ़ने लग गया, ठीक है, उन्होंने वजन बढ़ाने लिया और रैप कम होते चले गए। वही चीज इसमें होती है, ठीक है, और एक टाइम बाद आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। 100% श्योर हूं। क्या बात समझ आई? तो अगर आपकी कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है तो समरैप करता हूं मैं सारी चीजों को, समरैप करता हूं, ठीक है। अगर आपका कंसिस्टेंसी बनाना है आपको, ठीक है, आपसे 10 मिनट भी बैठा जाता है, 15 मिनट भी बैठा जाता है, तो कोई बच्चा अगर दिन में 1 बार बैठता है तो आप अपने 15 मिनट के 4 से 5 से 10 रैप लगाओ, 15 रैप लगाओ, 7 रैप लगाओ, 8 रैप लगाओ, और विद इन द 5 डेज हर 5 दिन में रैप में से 2 रैप कम करो और बाकियों में उन रैपों के टाइम बढ़ा दो। समझ आ रही है? मतलब उन रैप्स के जो 2 रैप कम करोगे तो वो उनके टाइम्स बाकियों में बढ़ा दो। जैसे अगर आप 10-10 मिनट के रैप लेते थे 10, तो आपने क्या कर दिया, 2 रैप कम कर दिए, 8 मिनट के आप 8 रैप लेते हो, अब आप 8 बार बैठते हो घर में पढ़ने, और आपने क्या करा, अब 15-15 मिनट बैठने लग गए। आप कितने मिनट बैठने लगे? 15-15 मिनट बैठने लगे। ऐसे धीरे धीरे पीछे से रैप कम करो, टाइम इंक्रीज करो, एक बार ऐसा हो जाएगा कि आपकी कंसिस्टेंसी 1 से 2 टाइम्स आ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी 1 से 2 टाइम भी आ जाती है, मतलब दिन में आप 2 बार भी बैठते हो पढ़ने, आधा 1-1 घंटा भी बैठने पड़ते हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी बनना शुरू हो जाएगी। और मैं बताऊंगा जब आपकी बैठने की एक बार आदत लग जाती है, ठीक है बेटा, कंसिस्टेंसी पता कब आती है? धीरे धीरे ना पढ़ाई की आदत लग जाती है। जैसे आप ना स्टार्टिंग में बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है, ब्रश करने की उसको आदत नहीं होती, उसको हम माँ बाप जबरदस्ती कराते हैं, उसको सुबह सुबह उठते हो खाने लग जाता है, ठीक है। तो माँ बाप उस समय उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसको सिखाएंगे सीखेगा नहीं, मारेंगे पीटेंगे कुछ नहीं, उसको जबरदस्ती कराते हैं, ठीक है। कभी कभी मारते भी हैं, पीटते भी हैं, क्योंकि वो खुद से नहीं समझेगा, खुद से नहीं समझने वाला, तो उसके साथ माँ बाप जबरदस्ती करते हैं ब्रश कराने के लिए, नहाने के लिए, साफ कपड़े पहनने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद उसकी हैबिट बन जाती है, बिना ब्रश करे वो खाना ही नहीं खा पाता। जैसे कि आप लोग, जैसे कि मैं, अब मेरे को बिना ब्रश करे मजा है, अब किसी को कौन खाएगा यार बिना ब्रश करे? बिना नहाए समझ ही नहीं आती, शरीर में अपने आप ही उलझन सी मस्ती, खुजली सी मिलती है अगर आप रोज नहाते हो तो। बिना साफ कपड़े पहने आपको खुद ही वाइब नहीं आती, या गंदे कपड़े हैं, वाइब नहीं आ रही, नहीं अच्छा लग रहा, बाहर नहीं जाऊंगा वगैरह वगैरह। तो वैसे ही जब आपकी ना एक बार धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनने लगेगी ना, तो धीरे धीरे ये जो पढ़ाई है ना आपकी हैबिट में आने लगेगी। और जब आप हैबिचुअल हो जाओगे ना पढ़ाई को लेके, फैमिलियर हो जाओगे, आपके हैबिट में डल जाएगी ना, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इस प्रॉब्लम को खत्म करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ये। अच्छा एक बात और मैं बताऊं,
एक सिंपल सी बात और बताऊंगा और अब वीडियो को खत्म करूंगा, ज़्यादा लानती नहीं रखूंगा। एक बात और कि देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए माँ बाप होते हैं। अब बच्चा बड़ा हो चुका है, बेटा आप बड़े हो चुके हो, जबरदस्त, लेकिन देखो पैटर्न वही है, जबरदस्ती आज भी करनी पड़ेगी, लेकिन इस बार आप माँ बाप नहीं करेंगे, इस बार आप करोगे। ठीक है, ये सब सिर्फ भ्रम की बात है कि सर पढ़ने के लिए ना ये करना होता है, वो करना होता है, मतलब इतना माहौल चाहिए, कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बढ़िया लाइटिंग चाहिए। नहीं बेटे नहीं, पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी चाहिए अपने साथ जिद, अपने साथ जबरदस्ती करनी आनी चाहिए। आपके पास जो भी सहूलियत है, आप जिस भी फैमिली से, आप मिडिल क्लास से हो, आप बहुत गरीब हो, आप बहुत अमीर हो, आपके पास जैसी भी सहूलियत है, उस सहूलियत में अपने आप को उस इन्वायरमेंट में डालो, बैठो और अपने साथ जबरदस्ती करो। और बस एक काम करो, अगर आपसे 10 मिनट बैठा जाता है, 20 मिनट, जितनी देर भी बैठा जाता है, ईमानदारी से उतनी देर बैठो। उसके बाद अगर आपका मन नहीं करता, आप तुरंत फालतू मत बैठो, बुक बंद करो, हट जाओ। उसके बाद दोबारा अगले रैप में फिर आधे घंटे बाद फिर उतनी देर बैठो, देन फिर उतनी देर बैठो, रैप बढ़ाओ अपने आप। 10 से 20 डेज, अगर एक महीना ऐसा कर लिया तो मैं कहता हूं अगले महीने से आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है।